बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से सब पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम और मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए एक नया पेंशन सिस्टम नाफिज कर दिया है। अब जो लोग 1 जुलाई 2024 के बाद नौकरी में आए हैं इनके लिए पुराना पेंशन सिस्टम ख़त्म और एक नया कंट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू कर दिया गया है। ये तब्दीली पाकिस्तान की माली तारीख़ का एक बहुत अहम मोड़ समझा जा रहा है। तो नाजरीन, ये वीडियो डिटेल से देखें। मैं आपको बताऊंगा कि ये नया पेंशन सिस्टम क्या है, इसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। तो आखिर ये नया पेंशन सिस्टम है क्या? हुकूमत ने इसका नाम रखा है फेडरल गवर्नमेंट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड स्कीम 2024। इस नए निज़ाम के तहत अब सरकारी मुलाजमीन को खुद अपनी तनख्वाह से 10% हिस्सा पेंशन फंड में देना होगा और हुकूमत इसके साथ साथ 12% हिस्सा उस फंड में सरकारी मुलाजिम के लिए भी जमा करवाएगी। यानी कि हर माह मुलाजिम की तनख्वाह का कुल 22% हिस्सा एक अलग फ़ंड में जमा किया जाएगा जिसे पेंशन फ़ंड मैनेजर्स संभालेंगे। अब बात करते हैं किन लोगों पर यह नया कानून लागू होगा। ये स्कीम सिर्फ़ और सिर्फ नए मुलाजमीन पर लागू होगी, यानी जो लोग 1 जुलाई 2024 के बाद सरकारी नौकरियों में शामिल हुए हैं उनके ऊपर ये नई स्कीम लागू होगी। जो लोग पहले से सरकारी मुलाजिम हैं इन पर पुराना पेंशन सिस्टम ही लागू रहेगा, यानी कि इनकी पेंशन और मरात में कोई तब्दीली नहीं होगी। आखिरकार हुकूमत पाकिस्तान को ये फ़ैसला करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान पहले ही कर्ज़े तले दबी हुई है और बहुत मुश्किल से चल रही है। हुकूमत के मुताबिक पेंशन का पुराना निज़ाम अब मुल्की मैशियत पर बहुत ही भारी बोझ बन चुका है। हुकूमत के मुताबिक सिर्फ रवां माली साल 2024-25 में हुकूमत को पेंशन की मद में 1 खरब 5 अरब रुपए अदा करने पड़े हैं, यानी कि हर साल पेंशन का खर्च तकरीबन 29% बढ़ रहा है। इसलिए हुकूमत ने आलमी इदारों जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक की सिफारिश पर नया पेंशन सिस्टम नाफिज किया है ताकि पेंशन का बोझ हुकूमत के ऊपर कम हो सके। नए सिस्टम में एक ख़ास बात यह भी है कि मुलाजिम रिटायरमेंट से पहले पैसे नहीं निकाल सकता। रिटायरमेंट के बाद वो अपने जमा शुदा पैसे का 25% हिस्सा निकाल सकता है, जबकि बाकी रकम अगले 20 साल तक या उम्र 80 साल होने तक माहाना किस्तों में उसको अदा की जाएगी। इस स्कीम के लिए हुकूमत ने माली साल 2024 और 25 में 10 अरब रुपए और अगले साल 2025 और 26 में 4.3 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। ये फ़ंड नए सिस्टम के आगाज़ और मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा पेंशन फ़ंड की निगरानी अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस करेगा, जबकि प्रोफेशनल फ़ंड मैनेजर्स भी सरमायाकारी को संभालेंगे। अब नाजरीन बात करते हैं इस नए निज़ाम के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। फ़ायदे ये होंगे कि हुकूमत पर बोझ कम हो जाएगा, हर मुलाजिम का अलहदा पेंशन अकाउंट बनेगा, सरमायाकारी से फ़ंड बढ़ेगा। नुकसानात क्या हो सकते हैं? मार्केट के उतार चढ़ाव का खतरा होगा, कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन के लिए जमाशुदा रकम कम हो सकती है, पहले वाले और नए मुलाजिम में फ़र्क पैदा होगा, डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाएगी। फ़िलहाल तो ये जो स्कीम है सिर्फ़ और सिर्फ सिविल सर्वेंट्स के लिए नाफिज की गई है। अब आगे देखते हैं हुकूमत ये किन किन पर इम्प्लीमेंट करती है आने वाले वक्तों में। तो नाजरीन, ये था हुकूमत का नया पेंशन सिस्टम, उसका मुकम्मल खुलासा मैंने आपको पेश कर दिया है। आपके ख्याल में क्या ये नया पेंशन सिस्टम वाकई सरकारी मुलाजमीन के लिए बेहतर साबित होगा या नहीं साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।